नमस्ते, मैं प्राध्यापक डॉक्टर श्यामल जाधव। मेरा रोल नंबर 5, मालवीय मिशन ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपति संभाजीनगर अंतर्गत STC योगा आणि फिटनेस। इस कोर्स में अपना सभी का स्वागत है। मेरा आज का माइक्रो टीचिंग का विषय है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग के साथ यौगिक आहार जरूरी। साबुत अनाज यौगिक आहार का ही एक हिस्सा है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ ही वजन को ही कम करता है। इस शाकाहारी खाद्य पदार्थ में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जई और जौ जैसे साबुत अनाज अगर नाश्ते में लिए जाए तो तन के लिए जैसे योग जरूरी है, ठीक वैसे ही मन और शरीर को यौगिक डाइट की जरूरत है, जिसमें कई रोग ठीक हो जाते हैं और शरीर में हल्का महसूस करता है। मौसम बदलने के साथ खान पान में भी बदलाव आ जाता है। सर्दी के बाद एक बार फिर नियमित योग दिनचर्या में शामिल हो गया है। ऐसे में यौगिक डाइट से इस मौसम में सेहतमंद रहना आसान होगा। यौगिक आहार में ताजे फल और सब्जियों को ही शामिल किया जाता है। इसमें पैक्ड और कैंड फूड खाने की मनाही है। इस आहार को सात्विक आहार भी कहा जाता है। यह डाइट वजन कम करने के अलावा पाचन तंत्र मजबूत करने और तान तनाव को भी दूर करती है। क्या है यौगिक डाइट? कैसा लिया जाता है यौगिक डाइट? यौगिक आहार शुद्धता और संतुलित जीवन के योग सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें सात्विक गुण वाले खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है और हमारा शरीर दिमाग से सीधा जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम क्या खा रहे हैं इसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। यौगिक आहार खाने से शरीर के विषाक्त पदार्थ आसानी से मल, मूत्र और पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अभी अपना जो अगला पॉइंट है वो है यौगिक आहार में क्या खाएं। यौगिक आहार में क्या क्या खाना चाहिए? तो साबुत अनाज यौगिक आहार का ही एक हिस्सा है। यह अगर नाश्ते में लिए जाए तो दिन भर शरीर में फाइबर की कमी नहीं होती है। यौगिक आहार में ताजे फलों में मौजूद विटामिन, मिनरल और अन्य पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा को बनाए रखते हैं। वही ताजी सब्जियां खाने से पोटेशियम, फाइबर और अन्य पोषक तत्व कई बीमारियों से बचाते हैं। इसीलिए ताजी फलों और फाइबर के साथ खाना चाहिए। अभी अगला पॉइंट है मित आहार। मित आहार का अर्थ सीमित आहार, जितना भोजन लेने की क्षमता है उससे कुछ कम ही भोजन लेना और साथ ही भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले जो तत्व है वो भी सीमित है, तो यह मित आहार है। मित आहार के अंतर्गत भोजन अच्छी प्रकार से घी आदि से चुपड़ा हुआ होना चाहिए। मसाले आदि का प्रयोग इतना हो कि भोजन की स्वाभाविक मधुरता बनी रहे। भोजन करते समय ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें। इस प्रकार के मिताहार से योगाभ्यास में स्फूर्ति बनी रहती है। साधक शीघ्र ही अपने अभ्यास में सफलता पाने लगता है। अभी अगला जो पॉइंट है अपत्यकारक भोजन। अभी अपत्यकारक भोजन क्या है? तो यदि
आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो निम्नलिखित प्रकार के भोजन का सेवन नहीं करें। यदि करते हैं तो इससे अभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है। ये भोजन है कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन, गरम, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, दही, छाछ, कुल्थी, बेर, खल्ली, हींग, लहसुन और मध्य मछली, बकरे आदि का मांस होता है। ये सभी वस्तुएं अपत्यकारक है। इसके अलावा बने हुए खाने को पुनः गर्म करके भी नहीं खाना चाहिए। अधिक नमक, खटाई आदि भी नहीं खाना चाहिए। अभी अगला पॉइंट है अपना पथ्यकारक भोजन। योग साधकों को द्वारा योगाभ्यास में शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि भोजन पुष्टिकारक हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो, गाय की दूध से बनी चीजें हो, सुपाच्य हो तथा मन को अनुकूल लगने वाला हो। मन को अनुकूल लगने वाला अगर नहीं रहा तो इस प्रकार के भोजन योग के अभ्यास को आगे बढ़ाने में सहायक तत्व होते हैं। योगियों ने निम्नलिखित प्रकार के भोजन बताए हैं। ये भोजन है गेहूं, चावल, जौ जैसे सुंदर अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु जैसे फल, दूध, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनंद एवं पुनर्वा जैसे 5 प्रकार के शाक, मूंग, हरा चना आदि। इस प्रकार के भोजन से योग के अभ्यास में सहायता मिलती है तथा व्यक्ति आजीवन निरोगी बना रहता है। धन्यवाद।